आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसोडी में एक अनियंत्रित कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। सरायकेला के राजनगर में एक हाईवा पुल से नीचे गिरा, ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। जमशेदपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा अपने प्रत्याशियों की जीत की खुशी में आतिशबाजी एवं लड्डू वितरण किया गया। खबरें अब विस्तार से। परसुरी थाना अंतर्गत गैताडीह में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बिजली के खंभे को किया क्षतिग्रस्त। वहीं देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से यह घटना घटी और एक बड़ा हादसा टल गया। सरायकेला के राजनगर में एक हाईवा पकराडीह पुल के नीचे गिरा, ड्राइवर बाल बाल बच गया, एक बड़ा हादसा टल गया। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर झीक पानी से माल खाली कर घाटशिला की ओर जा रहे एक हाईवा राजनगर थाना क्षेत्र के पकनाडीह पुल के नीचे अचानक गिर गया। वहीं चालक ने गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। चालक ने बताया कि गाड़ी चलाने के क्रम में अचानक आंख लग गई, जिस वजह से यह घटना घटी है। उधर से झीक पानी से हम खाली करके आ रहे थे, रात भर नाइट में जाम में फंसे और जाम में निकलने के बाद आ रहे थे तो 4 बजे सुबह 4:30 बजे नींद झपकी लग गया। झपकी लगने की वजह से चला गया। गाड़ी संभालने की कोशिश की, संभला नहीं। आप भी पुल के नीचे थे? गाड़ी के साथ साथ पानी में नीचे चले गए तो क्या बोलते हैं, शीशा फोड़ के फिर बाहर निकले। कोई मदद के लिए आया था सामने? हाँ, कोई मदद के लिए एक बाइक वाला आ रहा था, हाथ चिल्ला रहे थे, वही रुका। फिर होटल पे गया, वहाँ से आदमी लेके आया तो उन्हीं लोग फिर उससे रास्ता बताया तो हम निकल ले। चोट उठ नहीं लगी? चोट मेरा यहाँ सर पे लगा है और इधर कहीं लगा नहीं। ट्रीटमेंट कहीं नहीं कराया? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कराया है अभी तक। क्या नाम है बाबू आपका? विवेक। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़वा जिला, झारखंड। जमशेदपुर के 2 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जीत की खुशी में टिन प्लेट और मांगो चौक में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। 3 प्लेट संजय सद्भावना मार्केट के अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता अप्पा राव के नेतृत्व में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने राहगीरों पर फूलों की बरसात कर एवं लड्डू खिलाकर आभार व्यक्त करते हुए जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं जमकर आतिशबाजी कर रहे अपने प्रत्याशी पूर्णिमा दास की जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर अप्पा राव ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बीते 5 वर्ष खालीपन, 14 वर्ष बर्बाद जैसा था। अब एक युवा महिला की जीत के बाद सारे संकट दूर हो गए। क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करने के विश्वास पर ही लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया है, जिस पर जोश से भरी हमारी युवा विधायक खरी उतरेंगी। वहीं पश्चिम से सयूर राय की जीत पर मानगो गोल चक्कर में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी कर एवं लड्डू खिलाकर जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक ईमानदार विधायक वापस आया है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। वनवास में और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि हमने इस चुनाव को फिर से जीतना है और भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को दिया महिला सशक्तिकरण दृष्टिकोण से, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक महिला हम लोगों का प्रतिनिधित्व बना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासकर महिलाओं में इतना ज़्यादा उत्साह था कि आज भारतीय जनता पार्टी 44,000 वोट से जीती। और ये आम जनता, आम कार्यकर्ताओं को मैं अपने तरफ से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संगठन हित में काम किए हैं और संगठन हित में हमेशा करेंगे। हम लोग का सोच है कि अंतिम पायदान में बैठे लोगों का आंख से आंसू पोंछना है, उसी के तहत हम लोग अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं। और बहुत खुशी का बात है कि आज हम लोग को यहाँ एक महिला प्रत्याशी के रूप में पहला बार जमशेदपुर से महिला को दिया और ऐतिहासिक जीत हुआ है। सरायकेला खरसावां जिला के काशी साहू कॉलेज में हुए देर शाम मतगणना के परिणाम में ईचागढ़ विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी सविता महतो ने दोहरी जीत दर्ज की। ईचागढ़ के इतिहास में देखा जाए तो इससे पहले अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के बाद सविता महतो ने ईचागढ़ विधानसभा से लगातार दोबारा जीत दर्ज किया है। इससे पहले किसी भी महतो प्रत्याशी के द्वारा लगातार 2 बार जीत दर्ज नहीं की गई। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से महिला प्रत्याशी के तौर पर सविता महतो ने पहली बार 2019 में जीत दर्ज की थी तथा 2024 में फिर से एक बार विधायक के रूप में अपना विजय दर्ज कराया है। इससे पहले 2014 में सविता महतो पहली बार चुनाव
चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। जीत के बाद सविता महतो ने ईचागढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो ईचागढ़ की जनता को आभार एवं शुभकामनाएं, जो दोबारा हमें बहुमत दिलाकर विधानसभा भेजने का काम किए हैं। में कुछ विकास हुआ होगा या फिर जो भी क्षेत्र का समस्या है उसे ज़्यादा से ज़्यादा में वहाँ का विकास करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। आपके क्षेत्र में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो हाथी का आतंक ज़्यादा है, ठंड है, हाथी का गांव में आना जाना, इसको लेकर किस तरह का प्रयास है? जी, हमारे यहाँ हाथी का भी है, विस्थापित का भी समस्या है, लेकिन जो भी विभाग से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीम हाथी भगाने के लिए, और वहाँ का जो फटका हुआ टॉर्च हुआ उसको को भी जो दूसरे क्षेत्र में वो जाए जहाँ पर उनका खाने पीने का जंगल। हाल के दिनों में भी देखा जाएगा तो बहुत जगह सरायकेला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी गणेश महाली को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रिकाउंटिंग दोबारा मतगणना की डिमांड की है। इस बीच गणेश महाली ने रिकाउंटिंग डिमांड को पूरा न करने से नाराज होकर मतगणना स्थल पर धरना की शुरुआत कर दी है। भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन से 20,508 मतों से हारने वाले प्रत्याशी गणेश महाली ने कहा कि जिला प्रशासन ने सरायकेला विधानसभा सीट के लिए काउंटिंग में तेजी दिखाई है, जिससे हमारे काउंटिंग एजेंट संतुष्ट नहीं हैं। इन्होंने डीसी को लिखित आवेदन दिया है कि दोबारा मतगणना कराई जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस और फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे समर्थकों के साथ गणेश महाली धरना दे रहे हैं। इस बीच चंपाई सोरेन भी सर्टिफिकेट लेने मतगणना केंद्र पहुंच चुके थे। चंपाई सोरेन ने कहा कि यह जीत सरायकेला जनता की जीत है। वहीं राज्य भर में एनडीए को प्राप्त जनादेश को इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। रुकिए 2 मिनट क्योंकि सबको आने देखिए, हम लोग रिकाउंटिंग करने के लिए हम लोग लिखित आवेदन 4 घंटा पहले से दिए हुए हैं और उस पर अभी तक डीसी साहब रेडियो साहब कोई जवाब दिया नहीं और उसको निर्वाचित कैसे घोषित कर दिया है, जबकि सबका 261 नंबर बूथ से लेकर 210 नंबर बूथ तक जो 7वां राउंड तक जो मतगणना जो देखा गया है उसमें कई बूथों में कई तरह के त्रुटि आपको देखने को मिला है। और एक तरफा आपका जो आदितपुर नगर निगम क्षेत्र पे 86,000 कुछ पोलिंग हुआ है, गमार से लेकर आरटी आदितपुर के बीच में, और 45,000 वोट का बढ़त आपका बीजेपी को दिखा रहा है, जो इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एक तो वहाँ पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसके बाद भी कई बूथों को जब हम लोगों ने आपका समीक्षा किया तो देखा कई बूथों में कई तरह का त्रुटि देखने को मिला। आपका जो 13 तारीख को जो वोटिंग का दिन जो आपका ईवीएम मशीन और जो बैटरी यूज किया गया था, मात्र दिन भर जो बैटरी को यूज किया गया है वो मात्र 2% ही बैटरी का आपका ये हुआ, डाउन हुआ। आपका 98% अब अभी तक बैटरी चार्ज दिखा रहा है। तो इस तरह का कई हम लोग इस बात को डीसी साहब को सामने और ऑब्जर्वर के सामने भी बात को रखा गया है। लिखित आवेदन देने के बाद भी अभी तक आपका रिटर्निंग अफसर कुछ भी जवाब दिया नहीं है और जब हम लोग बार बार मांग करते रह गया उसके बाद भी अभी तक रिकाउंटिंग करने के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया को लोग पहल नहीं किया, जिसका चलते अभी हम लोग अनशन में बैठे हैं। बिना आपका रिकाउंटिंग का आपका निर्वाचित कैसे घोषित कर सकते? जब हमने रिकाउंटिंग के लिए दावा कर रहा है, रिकाउंटिंग के लिए मांग कर रहा है, जब तक इस बात पे कोई डिसीजन नहीं होता उसका पहले आप किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित कैसे घोषित कर सकते हैं? जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से विजयी हुए एनडीए प्रत्याशी श्री सरयू राय की जीत का जश्न सोनारी कागल नगर सेंटर में अभय सिंह के नेतृत्व में लड्डू वितरण एवं पटाखे फोड़कर मनाया गया। वहीं दूसरी ओर माननीय सरयू राय के जीतने की खुशी में कदमा मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष द्योपल विश्वास के नेतृत्व में और मंडल अध्यक्ष भीम सिंह की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कदमा रगड़ी मंदिर चौक में मिठाई वितरण और आतिशबाजी की। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर ईस्ट ने सिद्धेश्वर मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया। बच्चों ने अपनी योग प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनमें से 4 अक्सर अलग अलग जिला स्तरीय योग प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और उनमें से एक लड़की स्वीटी कुमारी का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। लड़कियों को सम्मान के प्रतीक के रूप में योग मैट दिया गया, केक काटकर दिवस मनाया गया। वहीं मौजूद सभी लोगों को बेकरी आइटम के साथ खाने के डब्बे बांटे गए। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने खास अंदाज में धन्यवाद दिया। इस अवसर पर इनरव्हील के अध्यक्ष मधुमिता सान्याल, पीपी रमा खन्ना, पीपी सोनाली मोहंती और सचिव संचिता डे उपस्थित थे।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।